Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है स्वराज्य पाठ का अगला भाग। पात्र लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तात्या सेनापति, रघुनाथराव सेना नायक, रानी की सखियां जूही और मुंदर। पर्दा उठता है, रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य है। पास में ही कैंप लगा हुआ है। लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग नजर आता है। महारानी लक्ष्मीबाई इस समय क्रोधित व उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। उनके साथ उनकी सखी जूही भी है। वे दोनों इस समय सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, ये क्या हो गया जूही? दिल्ली लखनऊ सब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिठूर में पेशवा को कैद किया है। झांसी कालपी ग्वालियर सब हाथ से निकल रहा है। मैं क्या करूं? अपने जीते जी में झांसी नहीं लूंगी। मैंने प्रतिज्ञा की थी। अत्यंत ही उत्तेजित अवस्था में मैं किसी भी हालात में झांसी नहीं दूंगी। मैं अपने झांसी नहीं दूंगी। प्रलय की भूमिका है, किंतु राव साहब को ऐशो आराम से फुर्सत नहीं। मैं अकेली क्या करूं? जूही, नहीं रानी साहिबा, आप अकेली नहीं हैं। झांसी आपकी है, आपकी ही रहेगी। कोई आपसे नहीं छोड़ सकता। आप निराश मत होइए। लक्ष्मीबाई, मंजिल कभी बिल्कुल पास आ जाती है तो कभी दूर। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वराज्य मिल गया, किंतु अगले ही पल वह बहुत दूर नजर आता है। सबने से दुख का विषय तो यह है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। तात्या जैसे सेनापति के होते हुए भी हमारी सेना अनुशासित नहीं। ग्वालियर का किला आज भी हमारे पास है, किंतु हम उसकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। राव साहब भोग विलास में डूबे हैं। तात्या उनके इशारों पर नाच रहे हैं। फिर हम क्या करें? कुछ कहने सुनने से बात और बिगड़ेगी। शंकाएं गहरी हो जाएंगी। लक्ष्मीबाई की सखी मुंदर का प्रश्न। मुंदर, जूही, तुम तो तात्या के बहुत करीब हो। मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हो, फिर तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं? यह नाच गाने का समय नहीं, तलवार उठाने का है। देखो रानी साहिबा कितनी चिंतित हैं। जूही, तुम क्या सोचती हो? मैंने उन्हें रोका नहीं। राव साहब के कहने से मुझे नृत्य के लिए बुलाने आए थे, तो मैंने उन्हें बुरी तरह से फटकार दिया था, किंतु वे राव साहब की हजूरी नहीं छोड़ेंगे, यह मैं जानती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, डांटना दुत्कारना उनकी मदहोशी तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। ये ऐसी नींद में डूबे हैं जिससे केवल किस्मत को ठोकर ही उन्हें लगा सकती है। मुंदर, किस्मत की ठोकर कैसे रानी जी? जूही, जब तक दुश्मन को का जूता सिर पर नहीं बजेगा, ये लोग करेंगे नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही तो जल्दी जा, तात्या को खोज के ला कहीं से। तभी घबराए हुए रघुनाथ राव का प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी जी। महारानी जी। लक्ष्मीबाई, क्या तुम रघुनाथ इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? रघुनाथ राव, आपने नहीं सुना महारानी जी? जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँपकर, ही भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या सचमुच पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा नहीं हुआ, पर अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। पता तो चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हाथ पर हाथ धरे आराम से बैठे हैं। रघुनाथ राव, तुम अपनी सेना को तैयार करो। कोई ढील नहीं होनी चाहिए। जान हथेली पर रखकर लड़ना है। यह हमारी आन का सवाल है। ग्वालियर का किला रोज को छूने भी मत देना। रघुनाथ, चिंता न करें, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ग्वालियर का किला रोज कभी नहीं ले सकेगा। मेरी सेना बिल्कुल तैयार है। मैं केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। अभी अपनी सेना को कूच करने की आज्ञा देता हूँ, जाता हूँ। तभी तात्या का प्रवेश। जूही, हाँ रानी साहिबा, सरदार तात्या
तशरीफ लाए हैं लक्ष्मीबाई। सरदार तात्या आज राव साहब को छोड़कर इधर कैसे आ गए? तात्या, बाई साहब मैं तो आपका सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई, कहने से क्या होता है, असलियत तो कुछ और ही है। आजकल तो आपको राग रंग में ही फुर्सत नहीं। दुश्मन सिर पर है और सेनापति रंगरेलियां मना रहे हैं। तात्या, भाई साहब आप सब कुछ जानती हैं, फिर इस प्रकार मुझे क्यों धुतकार रही हैं? जूही, इस बार इन्हें माफ कर दें, हम सबको मिलकर युद्ध करना है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, ठीक है। मुंदर, कान्हा से भी यह कह दे, उसे ही साथ चलना है। इतनी सालों की तलवारबाजी कब काम आएगी? मेरे लिए क्या आज्ञा है भाई साहब? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं, आप इन्हें आने दें, एक वही करेंगे जो आप चाहेंगे। लक्ष्मीबाई, इसमें मुझे देशभक्तों की आवश्यकता है जो जान की परवाह किए बिना झांसी की रक्षा के लिए मर मिटे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है तात्या, तुम्हारे जैसे सेनापति के होते हुए मैं निश्चिंत हूँ। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है तात्या, इसलिए जो आया तो आया हूँ। भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, ठीक है, जाओ तलवार संभाल लो। राग रंग छोड़कर तोपों की गर्जना सुनो। दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, मोर्चा संभालो। याद रखो, मुझे झांसी चाहिए, हमें स्वतंत्रता लेना है, रणभूमि में मौत से जूझना है, तलवारों के जौहर दिखाने हैं। तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तुम्हारी सेना भी पूरी तरह से तैयार है, मैं अभी कुछ करता हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ कि तुम अत्यंत वीर हो, सेना संचालन में दक्ष भी, किंतु याद रखना शत्रु बहुत कपटी है। यह दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना तथा सामग्री दोनों को शत्रु के घेरे से बचा कर निकाल कर लाना है। तात्या, ऐसा ही होगा रानी साहिबा। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी। वे अपने आन बान और सम्मान को बचाने के लिए और झांसी को बचाने के लिए दुश्मनों से का डटकर सामना किया, कभी भी पीठ पीछे नहीं दिखाई, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और वह हम सभी को प्रेरणा सिखा गई कि कभी भी विपत्ति आए कभी घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।